फिर बाद में डाउट रह जाएगा तो करेंगे। इससे हमारा ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में कुछ नहीं आएगा। इसलिए आपको प्रिंट आउट भी दे देता हूँ बोर्ड पे पढ़ने की जगह। इंडस्ट्रियल क्वेश्चन है जो करना है आज क्लास में। ये एक ही क्वेश्चन है, एबीसीडी खत्म हो गई थी इसलिए 26 पार्ट्स हैं। अंदर से आ जाए आएगा, इसको नहीं मिला पीछे बात करते हैं। ऑल पार्ट्स बनने थे, वो एबीसीडी खत्म हो गई थी। एक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन अगर ढंग से समझ लोगे 2 दिन लगा के तो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बस जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे बना लिए इस पे। अब एक दो छोड़े हैं वो मैं टेस्ट में डाल दूंगा। फर्स्ट बेसिक डाटा सेम है, एक पार्ट के रिजल्ट को अगले पार्ट में यूज करते रहेंगे। हमें दिया projectile is launched at the moment t is equal to 0 on the ground with a velocity of 20 meter per second at an angle of 53 degree to the horizontal. Point O is the region of coordinate system 3 given है। पहले तीनों पार्ट ECM का स्टैटिक फॉर्मूला है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है और रेंज निकालनी है। हमारे को इस फॉर्म में गिवन है। $20 meter per second at an angle of 53 degree। तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी? 20 cos 53, cos 53 is 3/5। तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ जाएगी पहले, इट विल बी this is 20 cos 53 means 12 meter per second and vertical is 20 sin 53 I have 16 meter per second। ये हमें डेटा गिवन है। जी उन्होंने कहा पूरे न्यूमेरिकल में 10 ही लेना। तो फर्स्ट पार्ट तो इजी है। फर्स्ट पार्ट में देखो पूछा टाइम ऑफ लाइट, सेकंड में कोऑर्डिनेट्स जहां लैंड करेगी, इसको अगर मैं रीजन मानता हूं तो बॉडी इधर जाके लैंड करेगी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, रेंज, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0। तो कोऑर्डिनेट्स बताने, बेसिकली रेंज निकालनी है। एंड थर्ड पार्ट में मैक्सिमम हाइट। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट करें टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला 2v/g, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है 16, टाइम ऑफ लाइट इज 3.2 seconds। रेंज का फॉर्मूला 2ux/y/g, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज 12, वर्टिकल वेलोसिटी 16/10। So range is 38.4 meter, 2ux/y/g। Maximum height का फॉर्मूला uy²/2g, vertical velocity is 16 16² 20, 256/20।
this comes out to be 12.8. ये पहले तीनों बात तो डायरेक्ट फॉर्मूला के थे और फॉर्मूला यूएक्स यूवाई की टर्म्स में याद रखोगे तो फायदा रहेगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी थीटा की टर्म्स में याद रखने की जगह। ये क्लियर है सबको तीनों बाट्स? सेकेंड पार्ट में जो कोऑर्डिनेट्स बताने थे तो कोऑर्डिनेट्स आप कैसे लिखोगे? 38.4 कॉमा 0 कि y कोऑर्डिनेट इज 0, x कोऑर्डिनेट इज 38.4। क्लियर है तीनों पार्ट्स? Next three. At time t is equal to 1 second, what is y coordinate of the projectile? Because हमें y coordinate बोला है तो हम horizontal direction consider करें या vertical? y coordinate horizontal होता है या vertical होता है? तो फिर vertical direction consider करोगे ना? Vertical direction consider करें। Initial velocity कितनी है vertical direction में? 16. Acceleration -10. Time 1 सेकेंड। तो y कोऑर्डिनेट बताना है मतलब डिस्प्लेसमेंट बतानी है या वेलोसिटी बतानी है? डिस्प्लेसमेंट। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। You consider vertical direction. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वर्टिकल डायरेक्शन में? 16. एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन इज -10. काइनेमैटिक्स में हमने पढ़ा था 3 वेरिएबल्स की हो तो बाकी दोनों निकल सकते हैं। तो इस केस में s बताना है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ut प्लस हाफ at स्क्वायर मतलब 16 into 1 minus 5 into 1 का स्क्वायर। So after 1 second vertical displacement is 11 meter. अगर 1 सेकेंड के बाद हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पूछी होती तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? 12. टाइम 1 सेकेंड। एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो s is equal to ut तो 12 into 1. Vertical displacement is 11, horizontal will be 12. सेकेंड पार्ट है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल। ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन बतानी है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी करो सॉल्व, लेट्स सी क्या निकालते हो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ पाथ मींस यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। उसने बॉडी को प्रोजेक्ट किया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना दिया है? 53। हमारे पास ये इक्वेशन थी जनरल। This was equation of trajectory. Theta 53 है, tan 53 is 4/3। थीटा में दिया 53। u cos थीटा क्या होता है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या वर्टिकल वेलोसिटी? तो ये हमें गिवन है 12। तो इक्वेशन क्या बनेगी? y is equals to 4/3x
tan 53 की वैल्यू 4/3 माइनस x square into 2 upon 144, or you can say y is equals to 4/3x minus 5x square by 144. Because u cos theta 12 है, तो u square cos square theta will be 12 का square, so 144. तो g को 10 पुट कर दिया, 10/2 will be 5. At what time height of the projectile above the ground is 11 meter? अभी हमने क्या किया था? 11 मीटर हाइट कितने टाइम के बाद आई थी? 1 सेकेंड के बाद. तो मैं F पार्ट का आंसर क्या लिखूं? F पार्ट का आंसर क्या लिखूं? 1 सेकेंड लिखोगे तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे. आधे नंबर नहीं मिलेंगे 1 सेकेंड लिखोगे तो. आप इसको ऐसे समझो, हमने बॉडी को थ्रो किया था, ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड से ऐसे गई. इसकी हाइट 11 मीटर, 2 बार ही होगी, तो आप 1 सेकेंड तो एक बार ही आ गई. क्वाड्रेटिक नहीं बनाया. यहां पे बॉडी पहली बार ही पहुंच गई 1 सेकेंड में. पूरा टाइम कितना था? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था? 3.2. तो मेरे को ये बताओ मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछूं ए से बी तक कितना टाइम लगा? 0.6. तो बी से सी भी 0.6 ही लगेगा, तो दूसरा टाइम 2.2. बिकॉज यहां तक 1 सेकेंड में पहुंची, 0.6 सेकेंड्स लेकर ऊपर पहुंच गई. ए से बी अगर 0.6 सेकेंड्स लगेंगे तो बी से सी भी सेम ही लगेगा. तो ये टाइम हो गया 1.6 एंड दिस विल बी so 1.6 plus 0.6 so 2.2. so दो बार उसकी हाइट होगी. दूसरा मेथड है क्या? क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर लेते. अगर मैं क्वाड्रेटिक से सॉल्व करता दो वैल्यूज आती. वर्टिकल डायरेक्शन कंसीडर करें, हॉरिजॉन्टल. डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में दी है? वर्टिकल 11 मीटर. इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन 16. एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन -10. तो अगर मैं एस इज इक्वल टू यूटी प्लस आर टी स्क्वायर में वैल्यूज पुट करूं, एस कितना है? 11. 16t माइनस 5t स्क्वायर मीन्स 5t स्क्वायर माइनस 16 प्लस 11 16t. 5t स्क्वायर माइनस 16t प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0. तो रूट्स क्या बने? 16 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर, तो 56 माइनस 4ac अपॉन 10. दैट मीन्स 16 प्लस माइनस ये सॉल्व करके क्या आ रहा है? 6. 16 प्लस 6/10 और 16 माइनस 6/10. 16 प्लस 6 इज 22. तो एक आंसर 2.2 और दूसरा 16 माइनस 6 1. तो दो आंसर आ गए. आप बट यहां से भी समझ सकते थे, मतलब सिंपल ट्रिक लगा के कि अगर ए से बी 0.6 सेकेंड है तो बी से सी की 0.6 सेकेंड ही लगेंगे. क्लियर तीनों पार्ट्स?
ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली क्लास में कराने नहीं चाहिए। इसको हम बोलते हैं स्पून फीडिंग, कि हर क्वेश्चन मैंने बना के पहले ही दे दिया, तो आपने वो मेथड रट लिया फिर कि ये आएगा तो ऐसे कर, उससे आपको अभी खुशी हो सकती है, तो फिजिक्स 12 नहीं होगी अच्छे से, क्योंकि आपको ज्यादा दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन कराना शुरू किया कि सारे पार्ट्स कर लिए। फिर नेक्स्ट पार्ट, at the moment bicomponent of displacement of the particle is 11 meter, what is bicomponent of velocity of the particle? अब उन्होंने उसी क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड कर दिया, उन्होंने कहा जब डिस्प्लेसमेंट 11 मीटर है तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मींस वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 16, एक्सेलरेशन -10, टाइम कितना लगा 11 मीटर के लिए 1 या 2.2, दो टाइम निकाले ना 1 सेकेंड और 2.2, तो फाइनल वेलोसिटीज की भी दो वैल्यूज आएंगी, बस 11 मीटर वो दो बार दिया, एक बार जब वो ऊपर जा रही है और एक बार नीचे, तो आपके जो दो आंसर आएंगे एक पॉजिटिव है और एक वही वैल्यू नेगेटिव में, मतलब अगर इसको मैं मैथमेटिकली सॉल्व करूं, वर्टिकल डायरेक्शन कंसीडर किया हमने, इनिशियल वेलोसिटी 16, एक्सेलरेशन इज -10, पहले अगर टाइम की वैल्यू में 1 सेकेंड लो तो v इज इक्वल्स टू 2 + 80, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई 6 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव मतलब अपवर्ड या डाउनवर्ड, हम 16 को पॉजिटिव ले रहे थे, अपवर्ड थी या डाउनवर्ड थी, तो ये भी अपवर्ड, 1 सेकेंड के बाद बॉडी वर्टिकली ऊपर जा रही है, अगर मैं दूसरा लाइन लूं तो v कितना आ जाएगा 16 - 10 इंटू 16 - 22, मतलब -6, अगर हम पिछला देखें डायग्राम एक बार, मतलब अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी निकाल रहे हैं वर्टिकल, तो यहाँ पे आ रही है 6 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स, प्लस 6 आई है 2.2 सेकेंड्स पे, उतनी वेलोसिटी में 6 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स, स्पीड दोनों जगह पे सेम होगी, डिफरेंट सेम स्पीड होगी, डायरेक्शन डिफरेंट है, बस स्पीड सेम है, तो क्लियर है सबको, मतलब ये ध्यान से करते हैं, बिकॉज पेपर में अगर आप एक आंसर निकाल गए होगे तो फिर वो आधे नंबर ही देंगे, कि 11 मीटर पे वो दो आएगी तो दो वेलोसिटीज होंगी। Second part is at the moment bicomponent of displacement of the particle is 11 meter. What is angle between velocity and its bicomponent? सेम उसी को एक्सटेंड कर दिया, उन्होंने कहा जब डिस्प्लेसमेंट 11 मीटर है तो वेलोसिटी में उसके वाई कंपोनेंट में एंगल कितना है, 11 मीटर पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, 11 मीटर की हाइट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं करती, तो 12, और 11 मीटर पे वर्टिकल वेलोसिटी 6, अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली शो करूं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज 12, वर्टिकल वेलोसिटी 6j, इन दोनों का सम किस डायरेक्शन में होगा, दिस इज द वेलोसिटी ट्रायंगल लॉ, हमने बताना है इसमें और वर्टिकल डायरेक्शन में एंगल कितना है, you have to tell this angle, ये एंगल कितना है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल सेम होंगे, तो tan बीटा कितना है यहां से, परपेंडिकुलर कौन सा है, अगर इसको बीटा ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर इज, so beta is tan inverse 2,
Theta is tan inverse 2. क्लियर है? जैसे हमें बताना था वेलोसिटी और वर्टिकल डायरेक्शन में एंगल. अगर हॉरिजॉन्टल में पूछा होता तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल पूछा, मतलब अगर ये एंगल पूछा होता थीटा तो tan थीटा वुड बी हाफ, तो थीटा इज tan इनवर्स हाफ. हॉरिजॉन्टल के साथ पूछते तो हाफ, वर्टिकल के साथ पूछा तो tan थीटा इज 2. At what moment velocity of the particle is parallel to x-axis? Velocity of the body is parallel to x-axis. अगर मैं डायग्राम बनाऊं, पूरे पाथ में वेलोसिटी कहां पे है? जहां पे सीधा हॉरिजॉन्टल है, हाईएस्ट पॉइंट पे. तो हमने बताना है व्हाट मूवमेंट, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने का टाइम 1.6, तो वो आंसर है. एट व्हाट मूवमेंट वेलोसिटी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. बिकॉज कहीं पे भी आप वेलोसिटी निकालोगे अगर, तो हर जगह पे हम लेंगे इट्स टेंजेंट टू द पाथ. मतलब आप इधर वेलोसिटी निकालोगे तो इस डायरेक्शन में ऐसे मार्क होनी थी वेलोसिटी. तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहां पे है? मैक्सिमम हाइट पे. और यहां तक पहुंचने का टाइम बस टोटल 3.2 था तो 1.6 सेकेंड्स. सो हम बताना था बट मूवमेंट वेलोसिटी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. और पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल, मतलब जहां पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो. अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन कंसीडर करूं, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल कितनी है, एक्सेलरेशन कितनी है, टाइम कितना लगेगा, v माइनस यू बाई ए. अगर प्रूव करना है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वहां पे होगी जहां पे वर्टिकल जीरो हो जाएगी. बेसिकली जो आपको सिर्फ मैंने दो चीजें दी थी, वेलोसिटी किस एंगल पे, मतलब मैग्नीट्यूड क्या किस एंगल पे थ्रो किया, बाकी सारी कैलकुलेशन उससे हो जाती है. वो कोई भी क्वेश्चन पूछे सिर्फ इस डेटा से सॉल्व हो जाएगा. बिकॉज क्वेश्चन अगर आपको याद है तो मैंने शुरू में कहा था 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 53, तो बाकी सब उसी से सॉल्व होते जा रहे हैं एक के बाद अगला पार्ट. At what moment x component of the velocity of particle is twice the y component in magnitude? X component of velocity is twice the y component of velocity. X component कितना है? X component 12. हमें क्या x component y component से डबल है, तो y component कितना हुआ 6. अब वेलोसिटी 6 कब थी, 1 और 2.2, तो दो आंसर आ जाएंगे. 1 सेकेंड और 2.2 सेकेंड्स पे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज डबल ऑफ x कंपोनेंट. उसको आप मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हो अगर पिछला रिजल्ट यूज नहीं करना तो. हमें दिया vx is twice of vy. Vx is 12. वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल 16 है, आफ्टर टाइम t कितनी होगी, u plus 80. Initial velocity in vertical direction is 16.
बस मैंने फॉर्मूला लगा दिया ना, dy इज इक्वल्स टू, ये 16 है, ये -10 है, तो हमारे पास क्या आ गया, 6 इज इक्वल्स टू, तो 10t, तो 10t comes out to be, please 1 second. दूसरा केस अगर सॉल्व करना है, हमें कहा था सिर्फ मैग्नीट्यूड डबल है, तो दूसरे केस में वेलोसिटी -6, तो उससे आंसर 2.2 आ जाएगा. At what time the coordinates of projectile are xy? At time t, the coordinates of projectile are xy. Find if there is any value of t for which y is equals to 2x. हमें दे किसी इंस्टेंट पे बॉडी के कोऑर्डिनेट्स हैं xy, मतलब उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x है और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y है. कोई ऐसा टाइम हो सकता है जब y की वैल्यू 2x हो, ऐसे कैसे बताओ आपको, नहीं हो सकता. y is equals to 2x, कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है, वेलोसिटीज की बात नहीं हो रही. कोई ऐसा टाइम है when y is equals to 2x. अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंसीडर करूं, इनिशियल वेलोसिटी 12, एक्सेलरेशन 0, in time t displacement will be 20 plus a 0 है, तो s is equal to ut. वर्टिकल डायरेक्शन में ut प्लस हाफ at स्क्वायर, a की वैल्यू -10, तो यही बनेगी इक्वेशन. बिकॉज y को ऐसे लिखेंगे ना, y इज इक्वल्स टू u/t प्लस हाफ k/t स्क्वायर. uy की वैल्यू कितनी थी, 16, तो 16 इंटू t k/t, तो -10/2, यही बनी. अब हमें कंडीशन क्या दी है, हमने टाइम निकालना है y इज इक्वल्स टू 2x, मतलब 16t minus 5t square is equals to 2x. 2x is 24t. To get 5t square, नेगेटिव में आ रहा है टाइम, टाइम की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, t आंसर हो जाएगा. तो गेट 5t is equal to -8. So t is equal to -8/5. So it's not possible. टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता. आया समझ या नहीं आया? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, 12. एक्सेलरेशन, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, समझ में आई. t comes out to be negative means it's not possible. At the moment t1, x component of displacement is twice the y component. अब ये x is equals to 2y, तो कब होगा ये, y is equal to 2x की जगह दिया x is equal to 2y. कर दो सॉल्व, यही वैल्यूज पुट करो x और y की. सॉल्व करते हैं इसको. टू सेकेंड्स. एक ही टाइम में दो हो सकते हैं, एक ही वैल्यू आ रही है बिकॉज क्वाड्रेटिक नहीं बन रही.
At the moment, x component of displacement is twice the y component. What is the angle between x component of velocity and its velocity? पिछला रिजल्ट अगेन यूज करो. हमें दिया at the moment x component of velocity is twice the y component. ये कब था? 2 seconds पहले. तो t is equal to 2 seconds में हमने बताना है what is angle between x component of velocity and velocity. t is equal to 2 seconds पे velocity और उसके x component में angle. कैसे करें? वेलोसिटी और उसके x कंपोनेंट में एंगल निकालना है. वेलोसिटी निकालो ना, t करो 2 सेकंड्स में कितनी है? फिर क्या है, जल्दी है, देखो कहीं जाना है. फिर -4 कहां से आ गई? वेलोसिटी बोलिए, मैंने स्पीड पूछी है. वेलोसिटी पूछी है तो आईजे के भी टर्म्स में बताओगे ना, ऐसे कैसे बोल दोगे -4? Velocity is vector. तो velocity निकालो at t is equal to 2 seconds. तो vertical velocity निकाले तो क्या फॉर्मूला है? Initial velocity कितनी है? 16. Acceleration और time तो कितनी वैल्यू आई? -4. तो वेलोसिटी कितनी हो गई? -4j. इसको मैं प्लॉट करूं तो कैसे बनेगा? 12 इज कौन सी डायरेक्शन? -4j किधर बनेगा? तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आई? हमें ये एंगल बताना है कितना. tan बीटा. यही पूछा था ना, वेलोसिटी का x एक्सिस के साथ एंगल. तो tan बीटा कितना आया? परपेंडिकुलर कितना है? 4 एंड बेस 12. तो 4/12 1/3. Show that there is no instant of time at which position vector is perpendicular to velocity vector. There is no instant of time at which position vector is perpendicular to velocity vector. अगर मैं आपसे पूछूं पोजीशन वेक्टर आफ्टर टाइम t है क्या? पोजीशन वेक्टर आफ्टर टाइम t तो क्या पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है? मतलब ये तभी पॉसिबल है अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. तो उसके लिए पहले पोजीशन वेक्टर भी पता होना चाहिए, वेलोसिटी वेक्टर भी पता होना चाहिए. तो पोजीशन वेक्टर आफ्टर टाइम t कैसे निकलेगा पोजीशन वेक्टर? अगर बॉडी ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया x और वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल किया y, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? xi प्लस yj. पोजीशन वेक्टर आफ्टर टाइम t is
एक्स आई प्लस 5. एक्स निकालना है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंसीडर करें, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल. इनिशियल वेलोसिटी 12, एक्सेलरेशन फुल, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड 20. ये देखो समझ में आया कैसे लिखा. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ए की वैल्यू -10. ठीक है इक्वेशन. यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू को 16 ले लिया, ए को -10. सिमिलरली अगर मैं वेलोसिटी लिखूं आफ्टर टाइम टी, एक्स डायरेक्शन में तो चेंज ही नहीं की, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम फॉर ऑल टाइम्स, तो 12 हुई. वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, ये कौन सा फॉर्मूला, u प्लस 80, इनिशियल वेलोसिटी 16, एक्सेलरेशन -10. for S and V to be perpendicular, S dot V should be 0. करो सॉल्व. S dot V S भी पता है, V पता है, S dot V should be 0. हमें डॉट प्रोडक्ट में बताया I dot I is 1, J dot J is 1, K dot K is 1, I dot J is 0, I dot J is 0, J dot I is 0. तो perpendicular वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो I dot I 1 था, J dot J 1 था, K dot K 1 था, बाकी सब 0 थे. क्या डॉट प्रोडक्ट स्क्वायर मतलब वेक्टर सीरीज में कितने नंबर आए थे, I dot I 1 होता है. संडे को बैठ के पूरे हफ्ते का रिवाइज किया करो दोबारा. नाइन्थ टेंथ में ट्रेलर फिजिक्स का दे देना चाहिए बच्चों को कि 11th 12th में फिजिक्स कैसे होने वाली है. आधे बच्चों तो स्ट्रीम चेंज कर लेते पहले ही. यार 9th 10th का पेपर ही थोड़ा मुश्किल बनाना शुरू कर दें. करो सॉल्व, इतना टाइम क्यों लग रहा है. इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा इन दोनों का, वन 140. इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट I डॉट J आ जाएगा. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट
हमने यहाँ से प्रूफ करना है कि टी की कोई वैल्यू नहीं आएगी, रियल वैल्यू 16 टी आई। यहाँ से टी निकालो कितना होता है, नेगेटिव आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, मतलब कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी। सबका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में आ रहा है। Third part देखो, during its course of flight, the projectile just cleared two parallel walls, each of height 11 meter. Find the separation between walls. हमें ऐसे दिया दो वॉल्स हैं 11 मीटर हाइट, during course of flight particle just crosses these two walls. तो हमें ये बताना है डिस्टेंस बिटवीन वॉल्स कितना है। इलेवन मीटर पे कौन से दो टाइम पे बॉडी पहुंची थी? 0.6 और 1 और 2.2। एक बार टीज करो 1 पे, एक बार टीज करो 2.2 पे। तो अगर मैं आपसे पूछूं ए से ई तक जाने में कितना टाइम लगा, या ए से सी तक? 1.2 सेकेंड्स। ए से सी तक 1.2 सेकेंड्स लगे। देखो कौन सा डिस्टेंस निकालना है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? 12। ए से सी तक का टाइम 1.2। एक्सेलरेशन, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड 12 इंटू 1.2 14.4 मीटर। अगर मेरे को एक्स निकालना है तो कंसीडर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक बड़ी बॉडी थी 1 सेकेंड पे, so we can say x is equals to S is equal to UT 14.4 मीटर। क्लियर है सबको? आपको सिर्फ ये ध्यान रखना कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंसीडर करनी है या वर्टिकल। मैं पुराना डेटा इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि एक ही न्यूमेरिकल अलग अलग लिखाते थे कि हर बार सॉल्व करना पड़ता। तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था कि 11 मीटर पे बॉडी दो बार ही है, एक बार 1 सेकेंड पे, एक बार 2.2 पे। उसी डेटा को हम इस पार्ट में यूज कर रहे हैं। At what moment of time velocity of the body is perpendicular to initial, ये तो किया हुआ है। फॉर्मूला क्या था? T is equal to V upon G sin theta। तो मैंने कहा था तभी लगाना है जब थीटा 45 से ज्यादा हो, तो इसमें 45 से ज्यादा है 53, तो T is equal to V upon G sin theta। Time when velocity is perpendicular to initial velocity, so T is equal to V upon G sin theta। V is 20, G is 10, sin 53 is 4/5। So 2.5 second। क्लियर है सब कोई?
What is the change in velocity of the projectile in t is equal to 0 to t is equal to 1.6 seconds? Change in velocity. 1.6 सेकंड कौन सा टाइम था? मैक्सिमम हाइट. तो हमने चेंज इन वेलोसिटी बतानी है कितनी है ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने में. चेंज इन वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 12, वर्टिकल डायरेक्शन में 16. फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट में सिर्फ हॉरिजॉन्टल. तो चेंज इन वेलोसिटी. So change in velocity is minus 16 j cap. Average acceleration between 0 and 1.6 seconds. इसको निकालने की जरूरत भी है बिकॉज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. हमेशा 10 ही रहती है और डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड्स ही है. तो जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज सेम आती है. एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं किसी इंस्टेंट पे निकाल रहे हैं विल बी सेम. मैथमेटिकली करना है तो एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. Change in velocities and time is so acceleration is minus 10 j cap. What is the average velocity of the particle? 1.6 seconds. Average velocity. निकालो. Average velocity. Average velocity is displacement over time. क्या निकाल लिया? Average velocity. Average velocity. क्या है आंसर? 1.2. इसे क्या है एवरेज वेलोसिटी? ट्वेल्व.
It should be in terms of ij. Velocity, speed नहीं पूछी मैंने, ना ही मैंने एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है, मैंने पूछा है एवरेज वेलोसिटी क्या है। फिजिक्स में हर वर्ड का मतलब होता है, वेलोसिटी मींस यू हैव टू टेल द वेक्टर फॉर्म, मैग्नीट्यूड लिखा होता तो मैग्नीट्यूड निकालो ना, तो आईजे के टर्म्स में आंसर चाहिए मेरे को। बॉडी को यहां से थ्रो किया, 1.6 सेकेंड्स में वो यहां पहुंच गई। अगर मैं पूछूं इसकी डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडीज, यही डिस्प्लेसमेंट है। ऐसे मत एक सब सॉल्व कर चुके हो आप, मैक्सिमम हाइट कितनी थी, 12.8 थी, 6 थी, तो ये 12.8 जे क्या, और ये डिस्टेंस होता है हाफ ऑफ रेंज, तो हाफ रेंज कितनी थी 38.4, so half, so displacement is this, time is the average velocity is 19.2 I cap plus 12.8 J cap divided by 1.6, ये देखो कितनी आ रही है वैल्यू, 19.2 divided by 1.6, 12 I cap plus 8 J cap। कोई और तरीका भी है इसको करने का, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तो आई कैन से एवरेज वेलोसिटी इज u plus v by 2, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 12 y plus 16 j, फाइनल वेलोसिटी 12 y, तो 12 y plus 16 j ऐसे भी कर सकते हो कि एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एवरेज वेलोसिटी इज u plus v by 2, और u भी पता है v भी पता है, एवरेज ऐसे ही निकालते थे 9th में, तो u plus v by 2, सिर्फ आईजे के नहीं लेते थे आप साथ में, सेम ही तो आ रहा है ये भी। If V average represents average speed and V average mod is magnitude of average velocity, so that average speed is always greater than average velocity. Yeah. तो 9th पास आउट पे आना चाहिए, इसमें कुछ है ही नहीं।